Friends, today I am going to teach you tense. टेंस का मतलब होता है काल, समय। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। और ये प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों का 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस में ठीक उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट। फ्यूचर टेंस में भी इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट। लेकिन फ्यूचर टेंस का जो फोर्थ काइंड्स है, फ्यूचर इम्परफेक्ट, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब एक एक कर मैं टेंस की जानकारी आप लोगों को दूंगा। यहाँ सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में मैं जानकारी दे दूँ। फर्स्ट, सबसे पहले हम किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय हमें यह पहचानना जरूरी होता है कि यह जो सेंटेंस दिया हुआ है वह किस टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे? हाउ आई विल डायग्नोसिस दैट गिवन सेंटेंसेस आर इंक्लूडेड विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जिस वाक्य के हम जानते हैं कि सेंटेंस में मुख्य रूप से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और कर्म 3 चीज मुख्य होते हैं। तो एक सिंपल सेंटेंस में जिस वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में क्या है, की है, ते है, लगा रहे, तो हम समझते हैं कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब सबसे पहले यह बता दें कि क्रिया को कैसे पहचानेंगे। क्रिया को पहचानने के लिए हम देखेंगे कि खाना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, जाना, या जिसके अंत में ना लगे, खेलना, लिखना, पढ़ना, जाना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया के एग्जाम्पल है। तो हम देखेंगे कि जिस वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में ता है, की है, ते है लगा रहे, तो हम समझते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, राम किताब पढ़ता है। यहाँ देखिए राम हो गया सब्जेक्ट, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि एक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं।
तो राम यहाँ हो गया सब्जेक्ट, किताब, ये किताब हो गया ऑब्जेक्ट, और पढ़ता है यह हो गया वर्ब। तो हम इसका पहचान क्रिया से करते हैं कि राम किताब पढ़ना क्रिया का मूल रूप होता है, लेकिन इसमें हम लगाए हैं ता, पढ़ता, ता है, दूसरे में ते है, तीसरा में ती है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो हम यह समझ गए कि जिस वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहे तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। अब हाउ वी विल ट्रांसलेट, हम लोग कैसे इसका अनुवाद बनाएंगे? तो सबसे पहले हम यह जान लें कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, नेम और वन पर्सन, यह सिंगुलर नंबर में हुआ। प्लूरल में वी, यू, दे और मोर देन वन पर्सन। लेकिन इस सेंटेंस में आई को हम एज ए प्लूरल की तरह अनुवाद में इसका उपयोग करते हैं। सबसे पहले अब हम बताने जा रहे हैं कि हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब या सिंगुलर नंबर के साथ सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में यस या यस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? तो राम, राम तो सब्जेक्ट पहले है तो राम लिख दिए। उसके बाद वर्ब, इसमें वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, तो राम रीड। लेकिन अब देखें कि राम जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं। तो यहाँ राम रीड्स, रीड में यस लगाए, राम रीड्स ए बुक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह घर जाती है, वह घर जाती है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? वह, और जाती है क्या हो गया? वर्ब, और घर हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ वह है तो वह की अंग्रेजी शी, क्योंकि जाती है लड़की है तो शी, शी। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, तो गो, गो में हम यहाँ ईएस लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि शी जो है यह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो शी गोज टू हाउस, या हाँ हाउस, शी गोज टू हाउस। अब देखिए हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसे सीधे सीधे लिखते हैं। जैसे लड़के गेम खेलते हैं, लड़के, लड़का नहीं है लड़के, इसका मतलब मोर देन वन बॉय। तो यहाँ पर बॉयज, द बॉयज, लड़के सब्जेक्ट हो गया,
उसके बाद वर्ब है क्या, खेलना, द बॉयज प्ले। इसमें प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। तो सब द बॉय सीधा सीधी वर्ब का पहला रूप लिख देते हैं, द बॉयज प्ले। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, द बॉयज प्ले फुटबॉल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हम लोग पत्र लिखते हैं, वी सब्जेक्ट, वी उसके बाद वर्ब राइट, वी राइट ए लेटर। थर्ड, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। यहाँ देखिए हम पहले बता चुके हैं कि सेंटेंस में आई जो है एज ए प्लूरल इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई रीड ए बुक, यहाँ क्रिया का पहला रूप रहेगा और इसमें भी भर में यस या यस नहीं लगेगा। अब आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।